क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शंस का, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी की थी और उसको हमने बहुत ही डीप पढ़ने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें हर चीज बताई थी ओपन कर करके कि बेटा ये कैसे प्रॉपर्टी आई है। एक जो मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी उसके एक पार्ट का मैंने बेटा प्रूफ भी किया था वहां पे, और डोमेन के बारे में तुम्हें अच्छी तरह डीपली बताया था। अब जो हम कर रहे हैं वो सेकंड प्रॉपर्टी, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। क्या बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा बच्चों? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के। क्लियर है? हमें डायरेक्ट अप्लाई करनी है, बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई करनी है। मैं फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बता चुका हूं बेटा कि जितनी भी बुक्स हैं या फिर जो सीबीएसई पैटर्न का हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, बोर्ड का जो पेपर होता है, उसमें इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज करते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं 12th तक स्टैंडर्ड, क्लास 12th के स्टैंडर्ड तक बेटा, वो क्वेश्चन ही ऐसे बनाए गए हैं कि हम प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज कर सके। क्लियर है? क्योंकि डोमेन यहाँ पे मैं बार बार बताता जरूर हूं, लेकिन जो डोमेन है वो हमारी पहले से ही फिक्स होती है। क्योंकि जो बोर्ड के पेपर होंगे उनमें तुम्हें डोमेन ऐसी नहीं देंगे कि ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज ना हो। जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें बुक्स में मिलेंगे, जैसे आर डी शर्मा है या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया भी था ये हर चीज, कि उसमें क्वेश्चन ही इस पैटर्न से बनाए गए हैं कि इन आइडेंटिटीज को हम डायरेक्ट यूज कर सकें। क्लियर है? तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी बच्चों? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1। क्लियर है? और इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं और करके कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है? सेकंड का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, वो क्या हमारे पास प्रॉपर्टी? कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स की। क्लियर है? इसकी डोमेन क्या होगी? मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं और करके कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे? ओपन इंटरवल -1 से +1 कर देंगे। क्लियर है? ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है बेटा, बस लिखने का तरीका चेंज है। क्लियर है? और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेकंड का थर्ड पार्ट क्या बेटा? कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा किसके? माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स की, और इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग टू r। क्लियर है? x बिलोंग्स टू r। क्लियर बच्चों? इतना क्लियर बेटा? ये उसके बाद और x बिलोंग्स टू r को हम दूसरे तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं और करके, और x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है? ये दोनों तरीके बेटा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस स्टेप को इन दोनों तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब एक आइडेंटिटी का हम प्रूफ करते हैं, किसी भी एक आइडेंटिटी का। फर्स्ट को उठा लेते हैं। हमें वैसे तो ये डायरेक्ट याद रखनी बच्चों, लेकिन मैं प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें बेटा डायरेक्ट में ये आइडेंटिटीज लिखवा के आगे चल पड़ूं तो मेरा काम 20 मिनट्स का है, तभी हो जाएगा लेक्चर। लेकिन मैं प्रूफ क्यों करवा रहा हूँ? प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से ये याद रहे। तुम पेपर में जब बैठो तो बेटा इनको भूलो ना। क्लियर है? तो फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ करते हैं। क्या है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है? माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। क्लियर है? उसके बाद हम किसको लेट करके चलेंगे? लेट कर लिया मैंने क्या कि लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है।
हमें प्रूव करना बच्चों साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाए। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल मान लिया मैंने, वाई के इक्वल। क्लियर है। अब ये साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो क्या है हमारे पास माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई आया। कितना आया, माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई आया। क्लियर है। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई बचा। कितना बचा, एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई बचा। क्लियर बच्चों इतना। अब माइनस साइन वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई, क्योंकि हमने बेटा फार्मूला पढ़ा है क्या कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी। क्लियर है कि माइनस साइन वाई को कैसे लिख दिया, साइन ऑफ माइनस वाई लिख दिया। क्लियर इतना। उसके बाद इस साइन को जब इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन का क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो क्या बना मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो साइन इनवर्स, तो कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस, और वाई क्या था, वाई क्या था बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स था। यही था, क्या था हमारे पास साइन इनवर्स, ये साइन इस साइड लेके आए तो साइन इनवर्स बन गया, माइनस वाई बचा। अब माइनस सेम वाई की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो हमने वो पुट कर दिया बच्चों। क्लियर इतना, बोलो बेटा जल्दी से, इतना क्लियर है। उसके बाद अब चेक करो, क्या जो हमने प्रूव करना था वो यही है। हमने प्रूव करना था कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस साइन इनवर्स एक्स के, मीन्स इस साइड माइनस आना चाहिए, इस साइड प्लस, तो दोनों साइड क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस, मीन्स क्या बना, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, जो हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी थी। क्लियर बच्चों यहां तक। सेम ऐसी प्रूफ बेटा जो सेकंड आइडेंटिटी थी हमारी, प्रॉपर्टी थी, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा, तो तुम उनको अपने आप कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बेटा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स की, और इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1 और क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर बच्चों, क्या होगी इसकी डोमेन, -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल होगी। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सिकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, पाई माइनस सिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, और इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी बच्चों, डोमेन क्या होगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1 होगी। बेटा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे और की जगह क्या आएगा, एंड आएगा, क्योंकि और का मतलब ये होता है या तो ये या फिर ये, एंड का मतलब होता है कि ये भी और ये भी, और इन दोनों चीज को कंबाइन करके हम क्या भी लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं, और इन दोनों चीज को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होगी और एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी कोट इनवर्स ऑफ -x इक्वल होगा किसकी, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ x की, और डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे डोमेन हो जाएगी। क्लियर है। ये प्रॉपर्टी बेटा तुमने डायरेक्ट याद रखनी है, लेकिन मैं इनका एक आइडेंटिटी का यहाँ पे प्रूफ भी करवा रहा हूँ साथ के साथ। तो किसी भी एक आइडेंटिटी का हम प्रूफ करते हैं, हर बार हम फर्स्ट का कर रहे हैं, अब की बार सेकंड का कर लेते हैं। सेकंड का क्या प्रूफ करना हमें कि सिकेंड इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होगा, पाई माइनस सिकेंड इनवर्स ऑफ x होगा। क्या होगा बच्चों, सिकेंड इनवर्स ऑफ
माइनस एक्स हमने प्रूव करना है किसके इक्वल, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। तो हम यहां से लेट करके चलते हैं क्या कि सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। क्लियर है, सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तो यहां से सेकेंड इनवर्स जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या है हमारे पास कि माइनस एक्स इक्वल टू सेकेंड वाई, यही है बच्चों। कितना हमारे पास है, माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, सेकेंड वाई के इक्वल। अब यहाँ पे माइनस है, दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस सेकेंड वाई। कितना आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस सेकेंड वाई आ गया। क्लियर है। तो अब चेक करो बेटा, इस माइनस सेकेंड वाई अगर सेकेंड नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, चेक करो। सेकेंड कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में नेगेटिव होता है सेकेंड, और एक थर्ड में भी क्या होता है नेगेटिव। फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होता है सेकेंड पॉजिटिव।